बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप स्टूडेंट हैं या आप वैसे कोई मुताला करते हैं और फ़ौरन भूल जाते हैं? क्या आप जो पढ़ते हैं आपको याद ही नहीं रहता आपने क्या पढ़ा था? क्या जब आप पेपर लिखने बैठते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि इसका आंसर क्या है या मैंने ये कब पढ़ा था? जी हाँ, अगर आपको ये भूलने की बीमारी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती पढ़ने में, तो आज की वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज हम स्टडी स्किल के सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने जस्ट किताब खोलने से पहले जो स्किल्स थी वो डिफाइन की, यानी मकसद, हमारी प्लानिंग और किस जगह बैठकर पढ़ना है। अब हमने किताब खोलनी स्टार्ट करनी है। किताब खोलते वक्त और नॉलेज को हासिल करते वक्त कौन सी स्किल्स चाहिए, आज हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। जी हाँ, आज का जो पार्ट है ये है एक्वायरिंग नॉलेज स्किल्स। आपके पास बुक आ गई, लेक्चर आ गया, वीडियो आ गई, कोई चीज भी आपके सामने आ गई, आपने उससे नॉलेज कैसे हासिल करना है, कैसे आपने उस लेक्चर से, उस बुक से अपनी मतलूबा चीजें निकालनी है, कैसे आपने समंदर में गोताजन होकर वो मोती, वो जवाहरात, वो हीरे आपने बाहर लेकर आने हैं। बहुत से ऐसे तरीके बयान किए गए हैं, बहुत सी ऐसी टेक्निक्स बयान की गई हैं। आपने अगर पढ़ना है, मैंने ये नहीं कहता कि इस वीडियो में वो सब कुछ है, इसके अलावा आप नहीं पढ़ सकते। ये मुख्तलिफ काइंड्स है स्टूडेंट्स की, वो सब पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज जो आपने 3 घंटों में याद करनी है, एक चीज जो आपने 4 घंटों में याद करनी है, वो आपको 1 घंटे में याद हो जाएगी। एक चीज जो आप पेपर तक याद नहीं रख सकेंगे, वो आपको इंशाल्लाह पेपरों के बाद तक याद रहेगी, वो आपकी तमाम जिंदगी भर आपको याद रहेगी। क्यों? कि ये वो टेक्निक्स, वो फॉर्मूलाज हैं जिनको अप्लाई करके सब ने फायदा उठाया। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर किया जाए। तो बहुत ही मशहूर मारूफ साइंसी फॉर्मूला है SQ3R। SQ3R बेसिकली एक आप कह ले प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। इसको बहुत से स्टूडेंट्स के ऊपर लागू किया गया कि इस तरीके से जो पढ़ते थे वो बेहतर तरीके से याद कर सकते थे, बेहतर तरीके से स्टोर कर सकते थे और बाद में उसे रिवाइज कर सकते थे। तो आए सबसे पहले कंपोनेंट की तरफ, वो है एस का मतलब है सर्वे। सर्वे में क्या होता है, आप जस्ट सरसरी मुख्तलिफ चीजों को देखते हैं। आपके सामने एक बुक है, आप सबसे पहले उस चैप्टर का नाम देखें, इसका नाम क्या है, उस चैप्टर का तारुफ देखें, उसकी लर्निंग आउटकम्स अक्सर लिखा होता है कि इसको आपसे क्या क्या चीजें हासिल होंगी वो चेक करें। उसके अंदर एक पिक्चर वॉक टर्म है, यानी जितनी पिक्चर्स बनी है उसको आप गो थ्रू करें। पिक्चर्स के बाद आप हेडिंग्स को देखें, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, उनकी सब हेडिंग्स को देखें। तो ये मतलब है सर्वे का। इस सर्वे करने से मतलब ये होगा कि आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा, आपके माइंड में एक नक्शा बैठ जाएगा, क्योंकि पिक्चर्स जो हैं वो हमारे माइंड जो है वो जल्द कबूल करता है। तो पिक्चर्स की तरफ, पिक्चर्स की सूरत में, डायग्राम की सूरत में, कोई टेबल्स की शक्ल में, कोई छोटे छोटे बबल्स की शक्ल में अगर वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको जस्ट एक दफा गो थ्रू, ये 2-3 मिनट का आप सर्वे में ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके माइंड में उसका स्ट्रक्चर जो है, जो बाद में कंटेंट आने वाला है, वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। सेकंड नंबर पर है क्वेश्चन। अब वो जो आपके माइंड में बैठा है डाटा, वो जो थोड़ा बहुत आपके माइंड में स्ट्रक्चर पैदा हुआ है, उस पर आप सवालात करें। एक टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक ये है कि आप उस चैप्टर के नेम को देखकर या अपने मतलूबा नताइज को देखकर, जो आपने पढ़ने जा रहे हैं, जो आप सोचने जा रहे हैं, जो आप उसे सीखने जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन बनाएं। कि फॉर एग्जाम्पल चैप्टर का नेम है सेल्स, सेल बायो का एक जो चैप्टर है सेल, तो उस सेल का आप देखिए कि सेल क्या होता है, ये कैसे इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, मैं सेल क्यों पढ़ रहा हूँ, सेल पढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा। तो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो आप तैयार कर सकते हैं। अगर वो सब हेडिंग से आप कुछ क्वेश्चन तैयार करना चाहें तो वहां पर भी आप कुछ क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस उसके बाद आपको हेल्प आउट करेंगे आंसर्स फाइंड करने में। जो थर्ड टॉपिक है, इसका थर्ड कंपोनेंट 3R का मतलब ये है कि रीड, रिसाइट, रिव्यू। तो रीड, अब आपके सामने आपने सर्वे भी कर लिया, उसके क्वेश्चन भी तैयार कर ले, आप रीड करना है, उस पूरे कंटेंट को थॉरोली रीड करना है और कोशिश करनी है कि आप अपना वो जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं उनका आंसर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आपने सेल पढ़ा था, व्हाट इज सेल, ये आपने क्वेश्चन बना लिया। अब जब आप ये क्वेश्चन लेकर बुक खोलेंगे, कंटेंट को पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे, तो सबसे पहले जैसे ही आपको उसका आंसर मिलेगा, आप फौरन उसे अंडरलाइन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा ये मेरा क्वेश्चन था, ये आ गया। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया हुआ था, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो जैसे ही आपका वो स्ट्रक्चर आएगा तो आपके सामने वो आ जाएगा और आप उसे आपके क्वेश्चन से, तो जिस तरह आप क्वेश्चंस फाइंड करेंगे तो रीड करते वक्त वो आपको हेल्प आउट करते रहेंगे। थर्ड नंबर पर है, यानी 3R में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसाइट और रिकॉल। अब आपने पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी हो गए, आपने वो सारा कंटेंट भी पढ़ लिया। अब यहां पर 2 काम आपने करने हैं। सबसे पहले उसे रिसाइट अलाउड,
ऊंची आवाज में पढ़ना है। उसका एक लॉजिक है, जब आप जस्ट ऐसे बुक खोलते हैं और ऐसे पढ़ते हैं तो आपका जस्ट एक जो सेंस है वो है आई सेंस, यानी साइट वाला, वो उस वक्त आप एक्टिव कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ऊंची आवाज में पढ़ते हैं तो आपके दो सेंसेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, एक आपकी सुनने की समात और दूसरी देखने की समात। ये आप करें कि उस पूरे कंटेंट को आप बुलंद आवाज से पढ़े, ऐसे पढ़े जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं। मुझे याद है जब मैं मैट्रिक में था तो मैं इन तमाम चीज़ों को अपने सामने बेजान चीज़ों को बाज को रख कर मैं पढ़ाता था। घर में जो मेरे अफराद मौजूद उनको पढ़ाना शुरू कर देता, लेक्चर देना शुरू कर देता था। तो आप ऐसे उसे टीचिंग की फॉर्म में लेकर आए, रिसाइट ऐसे करें जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं। ये आपको हेल्प आउट करेगा। सेकंड नंबर पर रिकॉल। अब बुक बंद कर दें, बुक बंद करने के बाद अपने माइंड में उसको रिकॉल करें, उसको सोचें कि इसका क्या आंसर था। उन क्वेश्चन को सामने रखकर उनके आंसर्स को रिकॉल करना शुरू कर दें। ये आपकी जो मेमोरी के मसल्स हैं, जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं, उनको एक्टिव करेगा और वो डेटा जो है उन सेंसेस से जो आपने माइंड में भेजा था वो वापस लेकर आएगा। और रिकॉल करने से क्या होगा, आपके वो मसल्स मेमोरी के स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट है जी रिव्यू और रिवाइज। रिव्यू और रिवाइज सेम ही चीजें हैं। आपने एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि जो चीज आपने आज पढ़ी, अगर आप इसे कल पढ़ेंगे तो ये एक हफ्ते तक आपको याद रहेगी। अगर एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे तो आपको एक महीने तक, अगर एक महीने बाद उसे रिवाइज करेंगे तो 6 माह तक, और अगर 6 माह बाद रिवाइज करेंगे तो 1 साल तक। फॉर एग्जाम्पल मैं जो पूरे आज पढ़ा ना, जो मैंने फॉर एग्जाम्पल 10-15 पेज, जितने पेज मैंने पढ़े, कल उनके जो मैंने नोट्स बनाए हैं या उनको अंडरलाइन किया, उनको जस्ट गो थ्रू करता हूं, मुझे पता लगता है कल मैंने क्या पढ़ा था। और संडे वाले दिन इन तमाम चीजों को जो मैंने पढ़ता हूं उनको फिर रिवाइज करता हूं, और फिर मंथली एक दिन उन चीजों को रिवाइज करता हूं। इस तरीके से चीजें सारी मेरे सामने याद रहती है और मुझे याद रहती है कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, और उन पर अप्लाई करने से भी आपको नॉलेज याद रहेगा। तो ये वो सारा फॉर्मूला है। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो जो चीज़ें आपको भूल जाती हैं एग्जाम्स के दौरान और सारी इतनी चीज़ों को याद रखना मुश्किल होता है, तो इन फॉर्मूलाज पर अमल करके आप उन्हें याद रख सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।